दीपिका तू बहुत प्रिटी लग रही है, तुझे स्कार्फ की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैं शहर के सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाऊंगा, वो आपके बालों को इतना कूल कर देंगे कि आप स्कूल में सबसे स्टाइलिश लगोगे। मैं स्कूल नहीं जा सकती बेटा। नहीं माँ, अगर कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो मुक्ति रिलैक्स, बस अभी कुछ दिन आपके बाल बॉयज जैसे दिखेंगे, उसके बाद तो बाल बढ़ ही जाएंगे। मेरे को कुछ पता नहीं है, आपके बाल अब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बेटा। बेटा तू बॉयज जैसे क्यों दिखेगी? बिल्कुल नहीं। सच में आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। हाँ ब्रो, यार तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? बाल ही तो है, फिर से मर जाएंगे। मुक्ति बेटा क्या ले ले, बाल इतने अनइम्पोर्टेंट है तो चल तू भी अपने बाल काट दे। चले बोल ना ब्रो को फोर्स मत करो। मैं मम्मा इसका बैड फील करने का जो भी रीजन है, अगर वो फीलिंग मेरे बाल काटने से 1% भी कम हो सकती है तो मैं अपने बाल काटने के लिए रेडी हूँ। तुझे लग रहा है ना कि तू स्टूपिड लग रही है, तो मैं भी तेरे साथ स्टूपिड लगूंगी, क्योंकि टुगेदर फॉरएवर। ये क्या मैडनेस है बेटा? मारू स्टॉप इट। नो पापा, मुझे इस चुकंदर को प्रूव करना है कि मेरे लिए इसे बेटर फील करवाना ज्यादा जरूरी है, अपने स्टूपिड बाल नहीं। क्या अरमान का हर कदम सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए है या उसके पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा राज? क्या भानु का सच पता चलने के बाद यहाँ पर सब कुछ उलट जाएगा और क्या यहाँ पर माफी के बाद भी कुछ रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे? खैर यहाँ पर भाई जिस तरीके से ये रिश्ता का एपिसोड शुरू होता है, यहाँ आखिरी सीन तक सिर्फ सस्पेंस, इमोशंस और बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ था। हर कैरेक्टर अपने अलग लड़ाई लड़ रहा था और हर फैसला आने वाले वक्त को बदलने वाला था। सबसे पहले अरमान और भानु के बीच की जबरदस्त टकरार जो होती है ना, वो देखने को मिलती है। अरमान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भानु को कहता है कि भाई वो कॉम्पिटिशन वो ही जीतेगा और भानु को अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भानु भी तुरंत जवाब देता है कि जीत उसी की होगी और दोनों की बात सिर्फ चैलेंज तक सीमित नहीं रहती। अरमान एक और बड़ी शर्त रख देता है, वो कहता है कि भाई जो भी कंपटीशन यहाँ पर जीतेगा ना, दूसरे को उसकी बात यहाँ पर माननी पड़ेगी और भानु बिना डरे इस शर्त को मान लेता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये चैलेंज ना आगे चलकर उसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। इसी बीच ना अरमान की नजर विद्या और कावेरी पर पड़ती है। दोनों किसी चीज को बहुत ढूंढ रहे होते हैं, परेशान होते हैं किसी चीज को लेकर। जब अरमान पूछता है तो पता चलता है कि कावेरी की जो रिंग है ना, वो खो गई है। अरमान उसे बोलता है कि भाई सब लोगों की, स्टाफ की, इन सबकी मदद ले लो, लेकिन विद्या और कावेरी खुद की रिंग यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं और यहाँ किसी की मदद नहीं लेते। इसी दौरान ना अरमान को कावेरी की मेडिसिन के बारे में भी पता चल जाता है। वो हैरान होकर पूछता है कि वो इतने दिनों से ये मेडिसिन क्यों ले रही थी। इसी सवाल के जवाब मिलने से पहले ही होस्ट यहाँ पर सबको दादी राउंड के लिए बुला लेता है। इस राउंड में ना हर कंटेस्टेंट को एक मिठाई बनानी होगी और जो घर वालों को सिर्फ टेस्ट और स्मेल से पहचानना होगा कि ये कौन सी स्वीट किसने बनाई है। अब सब लोग ना पूरी मेहनत के साथ अपनी स्वीट बनाने में लग जाते हैं। कावेरी भी अपने दिल से अरमान की फेवरेट डिश यहाँ पर बनाती है और तब अरमान को पता चलता है कि ये तो कावेरी उसकी फेवरेट स्वीट बना रही है, तो उसकी ना जो सामने पुरानी जो यादें होती है ना, वो जिंदा हो जाती हैं। अब वो उन यादों से बचने के लिए कावेरी को इग्नोर करता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है। कंपटीशन का सबसे मुश्किल पल तब आता है जब पोद्दार फैमिली में से कावेरी की जो बनाई हुई स्वीट थी ना, वो कोई नहीं पहचान पाता कि कौन सी बनाई है। अबीरा बार बार अरमान से कहती है कि वो हेल्प करे, लेकिन अरमान अपने इमोशंस को रोक लेता है और यहाँ पर मना कर देता है। होस्ट भी अनाउंस कर रहा होता है कि भाई अब वक्त खत्म होने वाला है और अगर ऐसी ही कावेरी यहाँ पर जीत नहीं पाएंगी, वो हार जाएंगी। ये सुनकर ना कावेरी का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि भाई उसकी जो सारी मेहनत थी ना, वो बेकार चली जाएगी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अरमान उस स्वीट की खुशबू से तुरंत पहचान लेता है कि कावेरी की हाथ की बनी हुई है और यहाँ पर वो सबके सामने उस स्वीट को आइडेंटिफाई कर लेता है, कावेरी को जीत दिला देता है। ये जीत सिर्फ एक अवार्ड की नहीं होती, बल्कि एक
टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की शुरुआत बन जाती है। कावेरी रो पड़ती है और यहाँ पर अरमान से कहती है कि उसे अपनी हर गलती का एहसास है। वो वादा करती है कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगी। अरमान उसके बाद ये सुनकर ना सबको माफ कर देता है। यहाँ पर कहता है कि अपने हाथों से आप ये मिठाई मुझे खिलाओ। मायरा और मुक्ति भी यहाँ पर कावेरी को माफ कर देते हैं और उसकी बनाई हुई जो स्वीट होती है सब लोग तारीफ करते हैं। अबीरा भी प्यार से कावेरी से स्वीट खाने की जिद करती है और यहाँ पर माधव और घर के बाकी लोग भी उसकी स्वीट का मजा लेते हैं और आखिर में कावेरी अवार्ड जीत जाती है। इस इमोशन पल के बाद ना यहाँ पर अरमान कावेरी से एक और जरूरी बात करता है। वो उससे कहता है कि भाई अब उससे जो मेडिसिन खा रही थी ना उसे लेना बंद करना होगा। इसके बाद ना अरमान अपना दिल और भी बड़ा दिखाता है। वो मनीषा, यहाँ पर मनोज, क्रिश, काजल सबको माफ कर देता है। मनीषा यहाँ पर आंसुओं के साथ अपनी गलती मानती है। मनोज भी माफी मांगते हैं और यहाँ पर क्रिश और तान्या होते हैं उनको भी माफी मिल जाती है। लेकिन अरमान यहाँ पर दिशा और यहाँ पर जो आर्यन होता है उसको माफ नहीं करते हैं। अब देखते हैं दिशा और आर्यन को कब माफी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तान्या ने तो भाई क्रिश के बारे में बता दिया था कि जब ट्यूमर था तो क्रिश बहुत ज्यादा परेशान था तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। तो अरमान यहाँ पर क्रिश को भी माफ कर देता है लेकिन दिशा को अभी माफी नहीं मिलती है। अब इसके बाद ना होस्ट आंटी अंकल राउंड अनाउंस करता है। संजय यहाँ पर काजल से कहता है कि वो रोज रोज इस फैमिली ड्रामा से परेशान हो गया, लेकिन भाई आखिरी में काजल उसको समझा लेती है और यहाँ पर वो ये वाला जो कंपटीशन होता है वो जीत भी जाते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पर भाई भानु को पता चलता है कि जो अरमान है वो जानबूझ के कंपटीशन कर रहा है, उसको मल्होत्रा केस में उसको विटनेस बनाना है। और जैसे ही उसे ये पता लगता है ना वो सब कुछ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को कोई कंपटीशन वगैरह नहीं जीतना है, नहीं तुम्हारे संग खेलना है, ना मुझे विटनेस बनना है। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर कौन विटनेस बनेगा और क्या यहाँ पर अबीरा अगर हार जाएगी तो इनकी जो पोद्दार फर्म है उसका क्या होगा।